कुछ मुस्लिम है अपनों में लड़ाता है, मगर ये मोदी साहब जो है, मोदी जी सबके लिए विकास कर रहा था। दीदी बोलती है कि 10 साल में हम कुछ नहीं किया, अगले 5 साल में कर देंगे, लेकिन वो मोदी से एक्सपेक्ट करती है कि पिछले 70 साल का जो भी बैकवर्ड ये है उसको 7 दिन में ठीक कर दे। उनके लिए 10 साल कम है, लेकिन मोदी के लिए 7 साल बहुत ज़्यादा है। इन्होंने 10 ईयर्स में कुछ नहीं किया, तो कब करें, कब आएगा विकास? यहाँ के लोग क्या केवल बेवकूफ़ बनते रहेंगे? यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, हम लोग को छोटे नज़र से देखते हैं, क्या तुम लोग हमेशा स्ट्राइक करता है, ये करता है, ऐसे हम लोग को बाहर सुनना पड़ता है। दादा एक बार फिर से दीदी ने आह्वान करा है कि 30% इकट्ठा होकर जो उन्होंने कहा था कि हमको वोट दीजिए, अब मालदा मुर्शिदाबाद में वो कह रही हैं कि सीपीएम कांग्रेस और ओवैसी को मत दीजिए, बीजेपी को सिर्फ मैं हरा सकती हूँ, और बीजेपी को सांप्रदायिक शक्ति भी बोल रही है दीदी। बीजेपी तो सांप्रदायिक पार्टी नहीं है, सबके लिए बीजेपी है, सारा भारत के लिए बीजेपी सबके लिए काम करता है, हिंदू मुस्लिम सबके लिए काम करता है। बीजेपी को आना जरूरी है इस पश्चिम बंगाल में। सारा भारत में तो बीजेपी है, मगर पश्चिम बंगाल में ज़रूरी है, जहाँ पर यहाँ पर कल कारखाना नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पर काम धंधा कुछ नहीं है, मगर यहाँ पर बीजेपी को ज़रूरी है। दीदी कहते हैं कि हम आएंगे असली विकास, तो वो नहीं, दीदी कोई विकास नहीं किया। इतना दिन कुछ नहीं किया, इतना दिन तो कुछ नहीं, कल कारखाना कुछ भी नहीं है। कब करेगा? कब होगा क्या जाने। यहाँ पर बीजेपी का ज़रूरत है। ये मोदी साहब ने सबके लिए विकास कर रहा है। किसी को ये जो उजाला योजना सब मुसलमान हिंदू सब मिला, आवास योजना घर बाड़ी मिलता है, सबके लिए मिलता है। मुसलमान कुछ मुस्लिम है अपनों में लड़ाता है, मगर ये मोदी साहब जो है, मोदी जी सबके लिए विकास कर रहा था। सबके लिए मोदी जी सबके लिए करता है, हर योजना सबके लिए है, कोई सांप्रदायिक नहीं है। लेकिन यहाँ जब इल्ज़ाम लगाया जाता है सर विपक्ष के द्वारा, नुसरत जहाँ कह देते हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो मुसलमान खतरे में आ जाएगा, हमेशा टीएमसी के नेता कहते हैं, ओवैसी कहते हैं, जितने भी लोग आए हुए हैं, पीरज़ादा भी कहते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक है, सब तो और सब ये कहते हैं कि मुसलमानों के मसीहा हम हैं। नहीं वो বাঙালি দিদি ভাবছে আমাদের মুসলমান আমাদের সাথে আছে, মুসলমানকে যা ধোকা দিয়েছে আমরা পুরোপুরি আমরা এখন মানুষ আমরা সচেতন হয়েছি, আমরা চেতনা হয়েছি, আমরা এখন আমরা যে ডবল इंजन सरकार के हमारे चाहिए। ये दीदी बोलती है कि 10 साल में हम कुछ नहीं किया, अगले 5 साल में कर देंगे, लेकिन वो मोदी से एक्सपेक्ट करती है कि पिछले 70 साल का जो भी बैकवर्ड ये है उसको 7 दिन में ठीक कर दे। उनके लिए 10 साल कम है, लेकिन मोदी के लिए 7 साल बहुत ज़्यादा है। ये इनका डबल स्टैंडर्ड है। और दूसरा, यहाँ पे रिलीजन का बात कहाँ पे आता है? उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास डेवलपमेंट करने के लिए कुछ है नहीं। अभी 40 किलोमीटर पर डे रोड बन रहा है, नेशनल हाईवे, ठीक है। रेल में से किसान रेल चल रहा है, अभी ऑक्सीजन रेल चल रहा है। इतना अभी स्टेशन, हावड़ा स्टेशन जाके देखेंगे कितना परिवर्तन हो गया है। तो ये क्या केवल एक जाति के लिए हो रहा है? ये तो नहीं हो रहा, ये तो सबके लिए हो रहा है। अभी गैस बना, इतना साल से गैस नहीं मिला सबको, इतना साल से बैंक अकाउंट नहीं मिला, इतना साल से टॉयलेट नहीं मिला। आज इतना स्वच्छ भारत की वजह से हमारा महामारी बहुत कम फैल रहा है, वरना क्या होता? इतना दिन से लोगों ने हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक हॉस्पिटल, एक एम्स बनाया मनमोहन सिंह ने, ठीक है। अभी यहाँ पे दीदी क्या कर रही है? दीदी ने कितना हॉस्पिटल बनाया? रूरल हॉस्पिटल नहीं है, हेल्थ नहीं है, एजुकेशन मैं हुगली जिला से बिलोंग करता हूँ। हुगली जिला में हावड़ा स्टेशन से लेके चंदन नगर तक एक ढंग का स्कूल नहीं है। हमारे टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल में भी अच्छे अच्छे रैंक होते थे, सब आईआईटी जॉइंट पास करते थे। आज वहाँ पे टीचर बोल रहे हैं कि तुम मेरे से ट्यूशन लो तब मैं तुमको पास करूँगा। ये बंगाल का एजुकेशन है, ये विद्यासागर जी का ज़मीन है। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। हम लोग बाहर काम करते हैं, हमारे मम्मी पापा यहाँ पे हैं, हमारे परिवार यहाँ पे, हमारा प्रॉपर्टी यहाँ पे है, कुछ होने पे हमको दौड़ के आना पड़ता है यहाँ पे। हम वहाँ पे किस भरोसे, हम क्यों जाएं बाहर? हमको नहीं जाना है, हमको अपने यहाँ पे अपने स्टेट में काम करना है, हमको अपने फैमिली के साथ रहना है, हमको अपने प्रॉपर्टी देखना है। मेरे दोस्त लोगों का बहुत जन का प्रॉपर्टी है जो दखल हो चुका है, किन्होंने किया वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन दखल हुआ है। वो लोग जो दाम मिल रहा है उसमें बेच के जाना चाहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्या विकास किया इन्होंने? 11 ईयर से क्या विकास किया? 34 ईयर से तो सीपीएम ने कुछ नहीं किया। फिर पब्लिक ने इनके ऊपर होप दिया, इन्होंने 10 ईयर्स में कुछ नहीं किया। तो कब करें, कब आएगा विकास? यहाँ के लोग क्या केवल बेवकूफ़ बनते रहेंगे? यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, हम लोग को
छोटे नज़र से देखते हैं। क्या तुम लोग हमेशा स्ट्राइक करता है, ये करता है, ऐसे हम लोग को बाहर सुनना पड़ता है। मगर जो भरोसा बीजेपी भी दिखा रहे हैं, क्या बीजेपी कर पाएगी वो? बिल्कुल किया है। आप उत्तर प्रदेश का 3 साल का डेवलपमेंट देखिए। सैमसंग बिहार में भी हुआ है। सैमसंग का सबसे बड़ा फैक्ट्री आज नोएडा में है। अभी आज मैंने सुना प्लाज्मा टीवी कुछ बन रहा है, ठीक है। नोएडा अभी धीरे धीरे, अभी हैदराबाद और बेंगलोर के बाद नोएडा आ रहा है। इसमें दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, पहले 16वें नंबर पे आता था। हाँ, उत्तर प्रदेश का आप डेवलपमेंट देखिए। बिहार में अभी जाने में डर नहीं लगता। बिहार में मैं 2008 में बिहार में काम कर चुका हूँ। पहले एक डर का माहौल था, अभी कुछ डर नहीं लगता बिहार में जाने में। यूपी में कोई जंगल राज नहीं है। तो ये परिवर्तन कैसे आता है? ये परिवर्तन एक शासक के साथ आता है। जब शासक अच्छा रहेगा, लोगों में भी वो उत्तेजना आएगी। यहाँ के लोगों में सब टैलेंट है, बहुत नॉलेज है, बहुत ये है, लेकिन यहाँ पे उन लोगों को दिशा नहीं है। यहाँ के यूथ को मैं देखता हूँ, कोई गंगा घाट में बैठा हुआ है, उन एम नहीं है, क्या करें नहीं करें। मगर दादा, जिस हिंसा का रास्ता छुड़ाने के लिए दीदी को लाया गया, उसी हिंसा के रास्ते को क्यों अपना लिया गया पश्चिम बंगाल में? इससे छुटकारा चाह रही थी पश्चिम बंगाल की। ये हिंसा का रास्ता तो उन्होंने अपनाया क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट नहीं कर पाए। वो पैसा चोरी किए, वो शारदा कांड, नारदा कांड, जो सब में पैसा चोरी किया। अब जब जनता उनसे सवाल पूछा तो डरा धमका के उनको घर में बैठा रहे। तो इसीलिए हिंसा चालू हो रहा है। आप बताइए, आज के डेट में गुजरात कहाँ पे है? आज के डेट में एमपी कहाँ पे है? आज के डेट में यूपी आगे बढ़ रहा है, नंबर 2 हो गया है। बंगाल कहाँ पे है उस तुलना में? ना एजुकेशन है, ना हेल्थ है, ना इंडस्ट्री है, नंबर 1 में थे। तो पहले तो हम लोग, मैं साउथ से बिलोंग करता हूँ। पहले कहा जाता था जो मद्रास मेल से सुबह 4 बजे बंगाल पहुँचता है, उसको दोपहर का 2 बजे का कोरोमंडल पकड़ के जाना नहीं पड़ेगा। क्यों? उतनी जॉब मिलती थी। मतलब सुबह 4 बजे आया, दोपहर को 2 बजे तक उसको नौकरी मिल जाती थी। आज ये दक्षिण कलकत्ता है। दक्षिण कलकत्ता दक्षिण भारत के लोगों का गढ़ माना जाता है। कैसे आए ये लोग? कहाँ से आए? आप देखिए, इतने सारे यूपी के, बिहार के लोग आए। कहाँ से आए? सारे जूट मिल में काम करते थे। तो ये था बंगाल का। ये यहाँ पे मद्रास के लोग होते थे, यहाँ पे यूपी के लोग होते थे, बिहार के लोग होते थे, सारे जगह के लोग होते थे। तो इतना इंडस्ट्री था, किसी को बाहर नहीं जाना पड़ता था, बाहर से लोग यहाँ पे आते थे। लेकिन अभी क्या हुआ? स्टार्टअप, कोई भी एक स्टार्टअप यहाँ पे खुला है, आप बताइए, एक स्टार्टअप यहाँ से हुआ है? इतना मुश्किल होता है। उन्होंने तो 10 साल किया है, सरकार चलाया था, लेकिन कुछ तो काम नहीं किया। कितना दिन लगेगा? 100 साल लगेगा उनको काम करने के लिए। अरे जितना काम करने का इच्छा है ना, एक दिन में काम कर सकता है, दिखा ना सकता है। देश बंगाल को कितना नीचे लेके गया मालूम है? शिक्षा में देखिए, शिक्षा में तो पूरा नीचे ले गया। यहाँ का मान उन्नयन नहीं हुआ है। हम देखे हैं, यहाँ इंडस्ट्री तो नहीं है। जो इंडस्ट्री पहले से था वो भी बंद हो गया, नया इंडस्ट्री तो नहीं है। हम लोग देखे हैं 2012 से 2018 तक हर साल इंडस्ट्रियल समिट हुआ था, लेकिन सभी लोग आया था, यहाँ ज्वाइन भी किया था, लेकिन कोई लोग, शिल्पपति लोग यहाँ इन्वेस्ट नहीं किया। इसीलिए बंगाल का क्या हालत है, हम लोग बेकार युवक युवती है। हम देखे हैं यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। दीदी तो कुछ करने वाला भी नहीं है। इसीलिए हम लोगों का बीजेपी सरकार चाहिए। इस साल बीजेपी सरकार आएगा, 200 सीट से ज़्यादा सीट से बीजेपी सरकार चुनाव में जीतेगा। ये हम लोगों का महत्वपूर्ण मुद्दा है पश्चिम बंगाल के लिए। बेरोजगारी तो है ही, ये तो पैदा किया है दीदी। पहले बमफन सरकार 34 ईयर्स शासन किया है, फिर भी ममता दी 10 साल शासन किया है, लेकिन हम लोग देखे हैं इतना बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। हम लोग चाहता है और इतना बेरोजगारी बढ़ते नहीं दे जाएगा। अभी सरकार का बदल करना है। इस साल बीजेपी सरकार को प्रतिष्ठित करना। शुभ नाम? मेरा नाम निखिल मंडल। आप देखिएगा 10 साल वो हिंदू मुस्लिम करके इतना फर्क कर दिया। हम लोग का हिंदू भाई मुस्लिम भाई एक साथ नहीं रह पाएगा, लेकिन ये दीदी ये बनाया बंगाल में। दीदी को पहले दूर करना है, उसका बाद देखिएगा हिंदू मुस्लिम बराबर हो जाएगा, एक साथ मिले काम करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं दीदी सांप्रदायिक? दीदी को पहले हटाना पड़ेगा, दीदी को पहले हटाना पड़ेगा, उसका बाद देखिएगा हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेगा, कोई डिवाइड नहीं होगा। आप देखिएगा नरेंद्र मोदी जी जो योजना किया है देश में लागू किया है, कोई आप देखे हैं कोई हिंदू के लिए कोई योजना किया है? नहीं, मुस्लिम के लिए अलग योजना किया है, सबके लिए एक योजना, सबको, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ऑल आर रिलीजियंस इंक्लूडेड इन दिस योजना।
तो इसीलिए हम लोग कहता है जो केंद्रीय सरकार डिवाइड नहीं करता है, ये बोलने वाली है, वो बोलता है किसी लिए जे वो अपना खुद सीट को, अपना शासन को रखने के लिए ये बोलता है, इसीलिए बेवकूफ़ बनाता है मुस्लिम लोगों को। दादा, दीदी के प्रति जो गुस्सा है वही दीदी को खत्म करेगा। जी हाँ, कहने का मतलब है, मैं बताना चाहूँगा आपको, हमारे वेस्ट बंगाल में जितना भी युवा से लेके युवतियाँ हैं, महिला से लेके पुरुष तक है, आज के डेट में ऑल स्टेट में आप चल जाइए, हमारे ये कोलकाता में कभी बाहर नौकरी करने नहीं जाने पड़ती थी। आज के डेट में हमारे महानगरी के, जो कोलकाता से महानगरी बोला जाता है, हमारा वेस्ट बंगाल को महानगरी बोला जाता है, यहाँ पे हम लोग कोई कमी नहीं थी काम की। आज के डेट में हमारे पास युवा बेरोजगार हैं, हमारी जो महिला है असुरक्षित है, जिस कारण हम लोग का देश का कभी भी तरक्की नहीं हो सकता है। करप्शन क्राइम जब तक नहीं मिटेगा, और वो करप्शन क्राइम जब तक डेवलपमेंट करना ही है, तो हमें भारतीय जनता पार्टी यानी श्री नरेंद्र मोदी जी का सरकार बनाना पड़ेगा। और हर राज्य, जैसे कि बिहार में देख लीजिए आप, बिहार में आज के डेट में जो जेडीयू और जनता दल यूनाइटेड और हमारा बीजेपी का जो गठबंधन का सरकार बना है, आज के डेट में बिहार जाकर देख लीजिए, बिहार चमक रहा है, हर घर में प्रधानमंत्री गैस। जी हाँ, बिहार से हूँ। कहाँ से हैं? छपरा जिला से हूँ मैं, लेकिन वेस्ट बंगाल की मेरी नागरिकता है। मैं जन्म क्रम बंगाल से हूँ, मैं बिहार से घूम के आया हूँ कुछ दिन पहले। मैं बिहार को चमकते देख रहा हूँ। आज मैं इस वेस्ट बंगाल की जनता से गुहार करूँगा, मैं हाथ जोड़ कर विनती करूँगा, आप आइए और हमारा सहयोग करिए, श्री नरेंद्र मोदी जी का सरकार बनाइए, भारतीय जनता पार्टी का,